नमस्कार। बिहार के डिजिटल मीडिया का जनक भारत लाइव देख रहे हैं। अयांश बिहार का बच्चा है। भारत लाइव की टीम ने भी क्रॉस चेक किया था। जब आपके सवाल आ रहे थे, जब आप शक जाहिर कर रहे थे अयांश की बीमारी को लेकर के, बेंगलुरु तक के हॉस्पिटल से भारत लाइव की टीम ने बातचीत की और इसके बाद इस पूरे प्रकरण में पुष्टि की थी कि नहीं, अयांश वास्तव में बीमार है, उसे हमारे मदद की ज़रूरत है। और अभी भी भारत लाइव की टीम अपील करती है कि जो भी आपसे बन पाता है आप मदद कर सकते हैं, अयांश को जरूर करें। लेकिन अयांश बच्चा है, वो हम सबका दायित्व है। लेकिन अयांश के पिता का जो मामला है वो काफ़ी अलग है। अयांश के पिता के मामले के बाद कई ऐसे कॉल जो हैं लगातार हमारे पास आ रहे हैं। उनके परिवार के परिजनों की ओर से एक चैलेंज किया गया था भारत लाइव की टीम को और कहा गया था कि आप जिस वायरल ऑडियो को चला रहे हैं वो तमाम चीज़ें हम मानते हैं, हम कहते हैं। ऑफ द कैमरा बात हुई थी और इसके बाद उन्होंने कहा था कि अगर ऐसी बात है तो लोग जो है सामने क्यों नहीं आ रहे हैं, और भी तो बच्चे होंगे। आप ही कह रहे हैं 23 बैच चलाए थे तो और भी तो बच्चे होंगे। 24 घंटे का हमने अल्टीमेटम दिया था और हमें यकीन मानिए कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी है। बच्चे खुद ब खुद सामने आ रहे हैं और इसके बाद जो पूरा प्रकरण खुल रहा है वो जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। अगर अभी तक आप पांड्रा थाने के केस तक अटके पड़े हैं, रांची के मामले तक अटके पड़े हैं, तो थोड़ा सा आपको रुकने की जरूरत है। बहुत सारी बातें हैं। ऐसा लग रहा है कि किसी खादान के मुंह पे हमने एक कुदाल चलाई थी और इसके बाद और भीतर जाने की जरूरत है। और जितना भीतर जाएंगे उतना अधिक कोयला जो है हमें मिलेगा। कोयला की चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहां सब कुछ काला ही है। एक नए व्यक्ति आए हैं। मुकुल राय स्टूडेंट था। मुकुल राय का वायरल ऑडियो हम तक पहुंचा था। मुकुल राय से अब तक हमारी कोई बातचीत नहीं हो पाई है। लेकिन अयांश के पिता के इंस्टीट्यूट जो एशियन मैरीन इंस्टीट्यूट था, अब इस बारे में एक और बड़ी बात आपको बता रहे हैं कि एशियन मैरीन इंस्टीट्यूट से भी पहले एक इंस्टीट्यूट था सी वर्ल्ड एकेडमी करके। तो सी वर्ल्ड एकेडमी में 19वीं बैच में पढ़ने वाले एक बच्चे से हमारी बातचीत हुई है। बच्चा का जो नाम है वो है अभय कुमार राय। बिहार का ही है, मोतिहारी का ही बच्चा है अभय कुमार राय, जिससे 2010 में 1,25,000 रुपए की ठगी की गई थी। ठगी की बात क्यों कह रहे हैं? क्योंकि उस बैच में 80 से अधिक बच्चे थे और उससे भी जो है अलग कोर्स कह के उससे लिया गया, पैसा लिया गया, रांची में रखा गया, पांड्रा में रखा गया। और पूरा प्रकरण क्या हुआ था ये अब आपको हम बताएंगे। पटना के बोर्डिंग रोड में एक फॉर्म बिकता है 5 रुपए का, जिस पर मौर्य ग्रुप का जो नेवी का कंपनी चलता है उससे वो अटैचमेंट की बात कही जाती है और यह दावा किया जाता है कि अगर आप इस कोर्स को कर लेते हैं तो इसके बाद आपको मैरीन के फील्ड में आपको जो है नौकरी पक्की है, आपकी नौकरी जो है पूरी तरीके से सेट है। इसके बाद इस बात को लेकर के बच्चे इसमें दिलचस्पी दिखाते हैं। बिहार के बच्चे हैं, नौकरी और सरकारी नौकरी जब हो और एक अच्छा पैकेज वाला नौकरी हो तो इससे बेहतर क्या समझेंगे, क्योंकि शादी भी करनी है, परिवार का भी दबाव है। अगर अच्छा नौकरी नहीं रहेगा तो शादी कहां से अच्छी होगी? परिवार के लोग क्या कहेंगे, समाज का लोग क्या कहेगा? इसी चाहत में एक बच्चा जाता है पटना से पहले जो है फॉर्म खरीदता है। डिटेल के बाद एक ऑफिस जो पटना के बोरिंग रोड में ही ये ऑफिस संचालित था, ऑफिस में जाता है। ऑफिस से बताया जाता है कि हमारा संस्थान रांची के पांड्रा इलाके में चलता है, डीआईजी कोठी में। और वही डीआईजी कोठी जिसके बारे में भारत लाइव की टीम ने विस्तार पूर्वक आपको दिखाया था एक एक फुटेज। इसके बाद वहां जाता है और जाने के साथ ही एक जेल में फंस जाता है बच्चा। जेल क्यों कह रहे हैं हम? 6 महीने उसमें रखा जाता है और ऐसा होता है कि वहां किसी से बात तक करने की अनुमति नहीं दी जाती है। दाने दाने के लिए मोहताज कर दिया जाता है। यह भारत लाइव की टीम नहीं कह रही है, यह कह रहा है उस पूरी प्रक्रिया में भुक्तभोगी बना हुआ एक बच्चा। हम बात कर रहे हैं अभय कुमार राय जी की। ये पहला एपिसोड है इस पूरे प्रकरण का। बहुत सारे खुलासे होने बाकी है। आप इंतजार कीजिए अगली कड़ी का।
लेकिन सबसे पहले सुनिए अभय कुमार राय, जो 2010 में अयांश के पिता के संरक्षण में रह रहा था, उनके संस्थान में पढ़ रहा था, उसकी आप बीती क्या है, भारत लाइव की टीम से बातचीत में उसने क्या कुछ कहा है। देखिए ये पूरा ऑडियो, ये एक्सक्लूसिव ऑडियो है और ये कोई वायरल ऑडियो नहीं है, ये भारत लाइव की टीम से एक्सक्लूसिव बातचीत हुई है, भारत लाइव के रिपोर्टर यानी कि मैं सुमन सौरभ से बातचीत हुई है और इस पूरे प्रकरण में जो कुछ भी है सब कुछ आपके सामने है। आइए सुनिए ये ऑडियो क्लिप। नमस्कार, मैं भारत लाइव से बोल रहा हूँ। नमस्कार सर। आपका नाम क्या हुआ? सर अभय कुमार राय मेरा नाम हुआ। नहीं, आपके बारे में एक जानकारी थी कि आप एशियन मैरीन इंस्टीट्यूट में अभी पढ़ाई करते थे। सर एशियन तो उसका नाम आलोक सिंह ने दोबारा दूसरे नंबर पे रखा, सबसे पहले वो जो इंस्टीट्यूट चलाता था ना जी जी, उसका नाम सी वर्ल्ड मैरीन एकेडमी था सर। सी वर्ल्ड मैरीन एकेडमी। अच्छा, सी वर्ल्ड, ओके। जी सर, उसमें मैं 19 बैच का स्टूडेंट हूँ, यानी 19वीं बैच का। ओके ओके, ये कब चल रहा था सर? सर 2010 की बात है। 2010 की बात है? यस सर। ओके, तो इसमें क्या कुछ हुआ था, मतलब आप लोगों को प्लेसमेंट वगैरह वो सब कुछ? सर आलोक कुमार सिंह और आदित्य कुमार सिंह जी, ये दोनों भाई हैं। जी जी, और ये लोग जो हैं सो फॉर्म हम लोग देखे, जैसे दुकान पे फॉर्म मिलता है जी जी, तो हम लोग दुकान से फॉर्म खरीदे उस समय 5-5 रुपये में जी, फॉर्म फिलअप किए। उस जी। फॉर्म पे इंजीनियरिंग और डेक कैडेट ये सब लिखा रहता था। जी और पटना बोरिंग केनाल रोड में इनका ऑफिस हुआ करता था। जी, हम लोग गए, जाके ऑफिस में मिले तो वे लोग हमें बोले कि उस समय हम लोग सर ग्रेजुएशन और 12th पास के स्टूडेंट हुआ करते थे जी, कि आप लोग का प्लेसमेंट मर्चेंट लाइन में हो जाएगा। हमारी कॉलेज है पटना 15 DIG कोठी में हमारी ऑफिस है, जी, वहीं कैंपस रखे हुए हैं, वहीं पे पढ़ाई होती है। जी, जी, तो सर यहाँ से हम लोग का ये लोग फॉर्म जमा किए और हम लोग को भेज दिए सर वहाँ रांची 15 में ओके, DIG कोठी। ओके, वहाँ सर हम लोग जाके एग्जाम दिए और वहाँ एक पूजा मैम बैठा करती थी ऑफिस में। जी, वहाँ हम लोग से पूरा डिटेल लिया गया, नाम वाम पूछा गया, फीस उस इन्होंने बताया, बोला कि आपको हम लोग कोर्स कराएंगे और जी। शिप पे भेज देंगे, इंडियन CDC देंगे। ओके, उसके बाद सर ये एग्जाम लिए, एग्जाम में सर 100 के 100 बच्चे पास कर जाते थे। अच्छा अच्छा, किसी को भी सर ये लोग फेल नहीं कराया करते थे। अच्छा, जी सर। उसके बाद सर ये 6th मंथ हम लोग को रखते थे, पास हो गया। उसके बाद ये टेलीफोन के माध्यम से जी, जो नंबर हम लोग दे के आते थे ना, उस नंबर पे लोग कॉल किया करते थे, ऑफिस से फोन आता था जी, कि आपका क्लास चालू हो गया है, आप आ जाए। जी, हम लोग अपना सामान वामान लेके वहाँ जाते थे, जी, रखा करते थे हम लोग को कैंपस के अंदर। जी, सर समझ जाइए कि वो एक जेल था। अच्छा, खाना भी सही नहीं मिलता था और इन लोग का बिहेव भी सही नहीं था। हम लोग को ये माने बाकी दुनिया से कोई संपर्क नहीं हो पाती थी। जी, कुछ चुनिंदा बच्चे ही उसमें थे कि जो अपने घर कभी कभार बात कर पाते थे, जी, क्योंकि जो ऑफिस का नंबर था उसी नंबर पे बात होती थी। अच्छा, एक नंबर इनके पास हुआ करता था 93 करके, जी, जिसपे वो गाना हमेशा बजता था, ये दुनिया है काला बाजार की पैसा बोलता है। अच्छा, ये दुनिया है काला बाजार की पैसा बोलता है। जी जी सर, उस नंबर पे यही इन्होंने टोन रखा था। कोई भी फोन करता था ना जी, तो यही गाना सुनने को उसको मिलता था सर। जी, और 6th मंथ मैंने 6 महीने सर कैंपस से बाहर हम लोग नहीं जाते थे। रेयर केस में किसी बच्चे को अगर निकलना होता था ना जी, तो बहुत टॉप काम था। वो गार्ड जो होता था सो बंदूक लिए रहता था मेन गेट पे, अच्छा, और उतना धमकाता था हम लोग की कि सर हम लोग में छोटे बच्चे हुआ करते थे, बुरा हाल रहता था। जी, और खाना भी सही, कुछ भी सही नहीं, और पढ़ाई के नाम पे वही टाइम पास ये लोग कराते थे। जी, मतलब हॉस्टल उसी के अंदर, कैंपस के अंदर? जी, कैंपस के अंदर ही हॉस्टल था सर। समझिए कि एक तरह का जेल था वो। मतलब गार्ड बंदूक लेके धमकाता था? जी सर, गार्ड बंदूक लेके धमकाता था वहां पे। और जो आदित्य सिंह है ना जी, उसके हाथ में सर एक पिस्टल हुआ करता था। ओके, आदित्य सिंह जो था उसको राज भी या अभिषेक सिंह के भी नाम से लोग जानते थे, लेकिन हम लोग आदित्य सर ही उनको बोला करते थे। अच्छा, तो वो पिस्टल से सर धमकाते थे। जो बच्चे थोड़ा टाइट अगर बोल दिए ना, किसी तरह अगर सूचना मिल गई कि हाँ ये इंस्टीट्यूट मैंने गलत है या जो कुछ भी, हम लोग अगर पूछ देते थे जी, तो वो गार्ड ही इंफॉर्मेशन दे देता था आदित्य सिंह को। जी, वो ऑफिस में सर डंडा से पीटता था हम लोग को। अच्छा,
ऑफिस में अंदर बुला के डंडा से ड्रिंकिंग करता है सर, ड्रिंकिंग आदित्य सिंह। यह सर ड्रिंकिंग करता, हमेशा नशा में रहता था। अच्छा। और डंडा बजा देता था, बंदूक दिखाता था कि साले मार देंगे, कि पढ़ाई करो इस तुम तरह लोग। की भाषा का प्रयोग किया जाता था। ऐसे सर भुगत भोगी हैं सर हम, जी ये कोई सुना सुनाया बात ना कर रहे हैं, जी। हम खुद भुगत भोगी हैं सर। अच्छा, आप जैसे आप पटना से गए, कितना उस समय, अगर आप जैसे 19वीं बैच की बात कर रहे हैं, 2010 की जी। बात कर रहे हैं, जी तो ये 6 महीने का जो आप कोर्स की बता रहे हैं, उसका कितना फी हुआ करता था? सर 1,25,000। 1,25,000। लेकिन जी उसी सर। के अंतर्गत तो हॉस्टल चार्ज वगैरह सब कुछ था, ट्रेनिंग वगैरह करवाना। सर तो ये अफिलेटेड कॉलेज से नहीं ना था सर इनका, जी कहीं से भी कोई मान्यता नहीं था। प्रोस्पेक्टस पे लिखा करते थे जी स्वामी विवेकानंद यूनिवर्सिटी से मान्यता प्राप्त, जी और ये 1.25 लाख में ही बोलते थे कि आपको शिप पे हम नौकरी दिलवा देंगे। जी। और मौर्या ग्रुप की लिखते थे प्रोस्पेक्टस पे। अच्छा। मौर्या शिपिंग कंपनी में, मौर्या ग्रुप की जो शिपिंग कंपनी है उसमें आपको प्लेसमेंट मिलेगा। जी लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, ये लोग केवल टाइम पास लोग से 6 महीना बाद हम लोग को कुछ दिनों के लिए घर भेज दिया जाता था। 6 महीना बाद कुछ दिनों के लिए क्यों? सर कि अब आप लोग का टाइम है, आप लोग घर से रेडी होके आ जाओ। जो जो बच्चे फीस पेड कर दिए रहते थे ना, उन्हीं को भेजा जाता था घर। 1,25,000 रुपया जो बच्चे चुका दिए जाते थे जी, उन्हीं को सर भेजा जाता आप थोड़ा था। नेटवर्क क्षेत्र में चले जाएंगे, थोड़ा आवाज आपका कट के आ रहा है। जी सर। हाँ, तो उसके बाद फिर क्या होता था? और उसके बाद ही हम लोग को लखनऊ और कलकत्ता भेजते थे। अच्छा। जब हम लोग लखनऊ और कलकत्ता जाते थे जी तो जो वहाँ के सीनियर लोग हुआ करते थे, जी। यहाँ के नहीं, वहाँ के जो पढ़ाई करने आते थे कहीं से, हाँ हाँ। तब हम लोग को पता चलता था कि हम लोग ठगे जा चुके हैं। अच्छा, वहाँ जी पे- सर, वहाँ जी। और उस कोर्स के लिए 5,000 रुपया फीस हुआ करता था। अच्छा जी, कोर्स कराने के लिए भेजते थे हम लोग को, उसका फीस सर मात्र 5,000 रुपया हुआ जाता था। अच्छा उसको सर बेसिक सेफ्टी कोर्स कह सकते हैं आप, जिसके अंदर फायर फाइटिंग सब आता है। अच्छा 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 कुछ बच्चे सर लखनऊ जाते थे, कुछ बच्चे कलकत्ता जाते थे। अच्छा। तो आपको क्या लगता है, जैसे जो आप लोगों के समय में लगभग ये, अगर आपको जहाँ तक जानकारी है, कितने राशि का लगभग गबन किया गया उस समय? सर एक बच्चे से 1,25,000 रुपया लिया जाता था जी। और हमारे बैच में सर 80 प्लस लड़के हुआ करते थे। अच्छा, और ऐसा 80 से 50। जी जी जी, ऐसा उन्होंने कितना बैच चलाया? सर 21 तक इनका बैच चला है। अच्छा, तो आपको मतलब इस तमाम चीजों से लगभग, अगर अभी समझिए जैसा आप 2010 में देख रहे थे, जी इसके सर। बाद कुछ हुआ, तो क्या लगता है कितने का इनके पास संपत्ति होगा? सर इनके पास लगभग समझिए 50 करोड़ से अधिक की प्रॉपर्टी पड़ी हुई है। 50 करोड़ से अधिक की जी प्रॉपर्टी सर, पड़ी हुई है। 50 करोड़ की। अगर आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि हमारे बैच में सर 80 बच्चे थे जी और हमारा 19वीं बैच था। जी 1 से 18 बैच में कितने बच्चे हो रहे होंगे? जी उसके बाद उन्होंने 20वीं बैच चलाई जिसमें 125 बच्चे के लगभग थे। जी और सर उसके बाद इन्होंने फिर 21वीं बैच चलाई। जी। उसका सर पूरा इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं है, क्योंकि 21वीं बच्चे के लड़के जो पढ़ाई किए हैं उन लोग के संपर्क में हम नहीं आ पाए हैं। अच्छा, मुझे ये बात बताइए, जैसे जी आप सर। कह रहे हैं कि इतने करोड़ों की, यानी कि 50 करोड़ की आप बड़ा एक आरोप जी। लगा रहे हैं उनके पिता पर, जी। तो आरोप सर नहीं लगा रहे हैं, सच्चाई जो हम लोग के पास, जो हम लोग के साथ इन्होंने किया है ना, जी। ये सच्चाई बता रहे हैं। हम लोग की सहानुभूति आयांश के साथ है। बिल्कुल बिल्कुल। हम लोग के ग्रुप के ढेर सारे बच्चे सर उसमें पैसा भी डोनेट किए हैं। जी। कुछ लोग ले जाके इसके घर पहुंचा के आए हैं, कुछ लोग मतलब अकाउंट आयांश में भी आप डाले लोग हैं। बढ़ चढ़ के हिस्सा दे रहे हैं। जी सर, बढ़ चढ़ के हम बिल्कुल। लोग हिस्सा लिए हैं। हम लोग की भारत लाइव आज की के टीम- डेट में। जी 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 सर। भारत लाइव की भी टीम चाहती है कि आयांश के जी बारे सर। में भारत लाइव की टीम ने रिसर्च किया है, जी। बेंगलुरु हॉस्पिटल से भी, तो बीमारी जो जी है सर। वास्तविक रूप से है, तो इसमें भारत लाइव की टीम भी सबसे अपील करती रहती है कि आप जी सर। आकर के इसमें डोनेट करें। वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।